क्या इंदौर के हाई प्रोफाइल ड्रग केस के तार अब दूसरे राज्यों तक पहुंच चुके हैं? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से पूछताछ के बाद जांच और तेज हो गई है। अब इस मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच भी सक्रिय हो गई है। शुरुआती जांच में गुजरात कनेक्शन सामने आने के बाद कई संदिग्ध रडार पर हैं। वहीं नाना पटवारी और उनसे जुड़ी एक महिला को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया गया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 10.1 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों इरफान और रोनी ने पूछताछ में कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी का नाम लिया था। इसके बाद पुलिस ने नाना पटवारी से कई घंटे तक पूछताछ की और आरोपियों के साथ आमने सामने बैठाकर बयान दर्ज किए। अब मामले की जांच में इंदौर क्राइम ब्रांच भी शामिल हो गई है। शुरुआती जांच में ड्रग्स नेटवर्क का गुजरात कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस सप्लाई चेन और फंडिंग नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। वहीं नाना पटवारी और उनसे जुड़ी एक महिला को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर ड्रग्स सिंडिकेट के मुख्य सरगना तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मुझे एसपी ऑफिस में बुलाया गया था और नाना पटवारी पे जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं और मैंने ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगाए हैं। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। क्या एलिगेशंस लगाए हैं नाना? भाई उन्होंने ऊपर लगाया गया है कि वो लड़कियों को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं, लड़कियों को ड्रग्स का आदी बना रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं। हमने कभी उन्हें ड्रिंक करते ही नहीं देखा, तो हम ड्रग्स का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, इसमें राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसके पास से ड्रग मिली थी और ड्रग्स के आधार पर उनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर एक गंगवानी और नाना पटवारी का नाम सामने आया था, इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद फिर उनको पूछताछ के बाद जाने दिया गया था। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें गुजरात के कुछ कनेक्शन मिल रहे हैं, जहाँ से कि ये सप्लाई होने की बात सामने आई है। इसमें इस पूरे नेटवर्क को एक बड़ा नेटवर्क इसमें समझ में आ रहा है। इसमें पूछताछ के आधार पर इनको 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, डिजिटल एविडेंसेज के आधार पर एक बड़े नेटवर्क का समझ में आ रहा है, जो कि ट्रांस स्टेट नेटवर्क है, जिसमें गुजरात तक फैला हुआ है, इंटर स्टेट है। तो इसमें लगातार एविडेंसेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी इसमें पूछताछ के लिए कई लोगों को बुलाया जा रहा है और उसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस नेटवर्क में जो भी लोग, जो ड्रग सप्लाई के नेटवर्क में जो भी व्यक्ति शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा।